हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे आप सिद्ध कर सकें कि आकाश का प्रकीर्णित नीला प्रकाश जो है समतल ध्रुवित है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि बच्चों जो हमारी समतल ध्रुवित प्रकाश का जो संसूचन किया जाता है उसको कैसे पता लगाया जाता है, ये हम देख लेते हैं बच्चों। तो समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन बच्चों ध्रुवक की सहायता से किया जाता है, जिसे बच्चों हम पोलेराइड भी कहते हैं बच्चों, ध्रुवक को। तो पोलेराइड की सहायता से किया जाता है। और बच्चों ये पोलेराइड की सहायता से किस प्रकार से किया जाता है बच्चों? तो इस प्रकार से अगर हमारा यहाँ पर समतल ध्रुवित प्रकाश होगा बच्चों, अगर इस प्रकार से, तो बच्चों समतल ध्रुवित प्रकाश को अगर हम पोलेराइड से गुजारेंगे बच्चों, और पोलेराइड के अक्ष को अगर हम बच्चों इस प्रकार से परिवर्तित करें, इसको घुमाएं बच्चों पोलेराइड को, तो बच्चों किसी क्षण मान लीजिए इस प्रकार से पोलेराइड की जो अक्ष है बच्चों इस प्रकार से, ये समतल ध्रुवित प्रकाश में जो वैद्युत वेक्टर के बच्चों कंपन है, उसके कंपन के दिशा से थीटा कोण बच्चों बना रहे हैं किसी क्षण बच्चों। बच्चों ये मान लीजिए पोलेराइड की अक्ष है इस प्रकार से, और बच्चों ये हमारे वैद्युत वेक्टर के कंपन है समतल ध्रुवित प्रकाश में। तो बच्चों किसी क्षण मान लीजिए यहाँ पर ये थीटा कोण बना रहे हैं बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों ये जो हमारे वैद्युत वेक्टर के कंपन है, तो उसका केवल ई कॉस, ये बच्चों ई जो हमारा यहाँ पर है ई कंपन, तो केवल ई कॉस थीटा ही जो है वो बाहर इस प्रकार से गुजर पाएगा बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से, जो कि क्योंकि बच्चों जो ई कॉस थीटा है ये हमारा इसके अक्ष के समांतर होगा, तो केवल ई कॉस थीटा इस प्रकार से गुजर पाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें यहाँ पर, तो बच्चों ये जो हमारा ध्रुवक का अक्ष होता है, जो कंपन ध्रुवक के अक्ष के समांतर होते हैं वही कंपन जो है इस ध्रुवक से गुजर पाते हैं बच्चों, और अन्य कंपन जो है वो नहीं गुजर पाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये ई है, तो ई cos थीटा कंपन जो है बच्चों ये ध्रुवक की अक्ष के समांतर होंगे, तो यही जो है इससे बाहर गुजर पाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आई नॉट मान ले, और यहाँ पर बच्चों ये हम आई मान ले, तो यहाँ पर बच्चों जो आई होगा वो क्या होगा बच्चों हमारा, वो चूंकि बच्चों जो प्रकाश की तीव्रता होती है बच्चों, वो वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों, उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो ये आई बराबर हो जाएगा आई नॉट कॉस थीटा का वर्ग बच्चों इस प्रकार से। तो ये बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम थीटा का मान परिवर्तित करते हैं बच्चों, थीटा का मान अगर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, तो ये निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई का मान जो है बच्चों कम होता जाएगा, और जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा उस समय जो है बच्चों ये निर्गत प्रकाश की तीव्रता का मान शून्य हो जाएगा। तो यदि बच्चों ये हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश है, तो बच्चों यहाँ पर पोलराइड को घुमाने पर बच्चों निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। और अगर बच्चों ये हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं है, तो बच्चों यहाँ पोलराइड को घुमाने पर तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों, क्योंकि जो अध्रुवित प्रकाश होता है बच्चों उसमें संचरण की दिशा के लंबवत जो है बच्चों सभी दिशा में कंपन होते हैं। तो पोलराइड से अगर किसी भी कोण पे रख दे बच्चों, तो उसके समांतर जो वैद्युत क्षेत्र के कंपन होंगे बच्चों वो गुजर जाएंगे, तो हमेशा ही तीव्रता समान रहेगी उससे गुजरने वाले प्रकाश की। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से हम सिद्ध कर लेते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश है या नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों, तो इस प्रश्न को हल करते तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे आप सिद्ध कर सके कि आकाश में प्रकीर्णित नीला प्रकाश समतल ध्रुवित है। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं, प्रकीर्णित नीले प्रकाश को पोलेराइड से गुजारते हैं, उसके बाद बच्चों पोलेराइड को, या फिर बच्चों ध्रुवक कह ले, ध्रुवक को घुमाने पर यदि तीव्रता में, या फिर बच्चों ये कह लें कि निर्गत तीव्रता में बच्चों, निर्गत ध्रुवक से निर्गत तीव्रता में परिवर्तन होता है,
तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये बच्चों हमारा आसमान में प्रकीर्णित नीला प्रकाश है बच्चों, नीला प्रकाश वो समतल ध्रुवित है। अगर बच्चों निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो बच्चों वो हमारा समतल ध्रुवित नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं यहाँ पर कि समतल ध्रुवित है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।